जी सर, जैसे जैसे सर जो क्वेश्चन मुझे आते थे वो तो सही जी। है। जो क्वेश्चन नहीं आते थे उसको मैं जैसे सर हम्म। पहले क्वेश्चन को समझना, बढ़िया तरीके जी। से समझिए वो पूछ क्या रहा है। एक्चुअली हम लोग यही जी। गलती करते हैं कि क्वेश्चन पूछता कुछ और कर कुछ और देते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज हमारे साथ है सोनू यादव, जिन्होंने CSIR नेट 110 ऑल इंडिया रैंक के साथ क्रैक किया है, मींस JRF क्रैक किया है। सोनू यादव का ये फोर्थ अटेम्प्ट था। इनकी जर्नी काफी लंबी रही है। स्टूडेंट एक या दो अटेम्प्ट देने के बाद कहने के परेशान हो जाता है कि यार हमसे ना हो पाएगा, पर इन्होंने ये फोर्थ अटेम्प्ट में इस एग्जाम को क्रैक किया है। जब मैं पहले कहीं पढ़ाता था तब से आप ये मुझसे जुड़े हुए हैं, और मैं लखनऊ में एक बार गया था इवेंट में, वहां पे भी आप मुझसे मिले हैं। तो सोनू, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपने बारे में थोड़ा बताइए और जो जर्नी आपकी रही है इसके बारे में थोड़ा बताइए कि कैसे आपने अपने आप को मोटिवेट रखा इस एग्जाम की तैयारी के लिए। सबसे पहले तो सर थैंक यू आपको। और मैंने जी। मतलब सर MSc जब मेरा चल रहा था सेकेंड ईयर, तो मैं आपसे जुड़ा। और सर उसके बाद बहुत कुछ सीखा उस टाइम। मतलब जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था सर, तो ये अंदर से कॉन्फिडेंस था कि हो जाएगा, पर ओवर कॉन्फिडेंस और जल्दबाजी में क्वेश्चन में जहां तक डीपली सोचना चाहिए था वहां पर न सोचकर जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत कर कर आता था। और जो कि फर्स्ट सेकेंड अटेम्प्ट में ही हुआ मेरे साथ। उसके बाद मैंने जी। एनालिसिस किया कि नहीं, क्वेश्चन को सबसे पहले समझना चाहिए कैसे, मतलब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, मुझे टाइम लेकर जी। उसको सॉल्व करना है। और सर जी। फाइनली मैंने लास्ट अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट में मैंने क्लियर किया। जी। तो आपके जो और सर इसमें चार आपका अटेम्प्ट थे उनके बहुत मार्क्स मुझे सर। बताएंगे? पहले अटेम्प्ट में कितने हैं, सेकंड में कितने हैं, थर्ड में कितने हैं और फोर्थ में कितने हैं? जी सर, फर्स्ट अटेम्प्ट में सर 65 अप्रॉक्स था। हम्म। और सेकेंड अटेम्प्ट में सर 49 हो गया था, क्योंकि कुछ इशू था ओ, जिससे नंबर बहुत डिक्रीज हो गया। और थर्ड अटेम्प्ट जी। में सर 70 था। और फर्स्ट हम्म। फोर्थ अटेम्प्ट में सर 100.75 बना। हम्म। और सर एक्चुअली ना मेरा पार्ट ये थोड़ा वीक है, और उससे मैं क्वेश्चन मतलब स्कोर नहीं कर पाया, और जो भी है सब्जेक्ट से ही है सर। अच्छा, जी सर। आपने ये चार अटेम्प्ट दिए और कहीं ना कहीं आपकी जो जर्नी है वो उतार चढ़ाव वाली रही। MSc जी के सर। बाद भी आपने दो अटेम्प्ट दिए हैं, तो मुझे इसके बारे में थोड़ा बताइए कि घर वालों का भी प्रेशर रहता है कि यार भैया आपको कुछ करना है, आप खाली नेट एग्जाम ही दे रहे हो। तो क्या आपने कुछ बैकअप में किया था या सिर्फ आप फुल फ्लेज नेट की तैयारी कर रहे थे? नहीं सर, बैकअप में तो कुछ नहीं किया था, क्योंकि जी। मैं अपने ऊपर विश्वास था कि नहीं मैं कर लूंगा। घर वाले तो बहुत प्रेशर दे रहे थे कि बीएड कर लो, ये कर लो, और नहीं हो रहा है तो जी। छोड़ दो। लेकिन मुझे जी। अपने पर विश्वास था कि क्योंकि मैं कर पा रहा था, क्वेश्चन एग्जाम हॉल में अपना 100% नहीं दे पा रहा था। और जी। सर क्योंकि क्वेश्चन सबसे मेन ये था कि क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा, क्वेश्चन प्रैक्टिस में नहीं, जितना चाहिए था उतना नहीं किया था। और जी। बस थियरी पढ़ना, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना। और फाइनली हम्म। मतलब जब सर क्वेश्चन मतलब उस पर सॉल्व करने पर काम किया तो रिजल्ट भी मिला। जी। और घर वालों अच्छा, का सपोर्ट भी रहा सर। जी जी। जी सर, घर वालों ठीक है। का सपोर्ट भी रहा। जी। सोनू जी, इस बार आपने जो एग्जाम की तैयारी करी और जिस तरह से आपने 110 आपकी ऑल इंडिया रैंक आई है, आपका जी टाइम सर। टेबल क्या था? इसके बारे में बताइए कि कैसे आप पढ़ते थे अभी। जी सर, सर टाइम टेबल जैसे सुबह उठना होता था 5 बजे तक, जी। उठ जाना था, जी। थोड़ा एक्सरसाइज करना। उसके बाद हम्म। सर घर पर तो पढ़ाई नहीं होती थी, क्योंकि गांव से बिलोंग करते हैं, तो गांव मतलब सर कोई ना कोई काम होता ही रहता है। जी। तो ये था कि लाइब्रेरी ज्वाइन कर लें। और हम्म। मैं सर अप्रॉक्स 8 से 9 बजे तक मैं लाइब्रेरी पहुंच ही जाता था मैक्सिमम। जी। और सर वहां पर एक दो अटेम्प्ट जो दिया था उसमें थियरी तो पढ़ लिया था आपसे मैंने पूरा कंप्लीटली। और बाकी जी। मुझे एक जरूरत थी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की और जी। मॉक टेस्ट देने की ज्यादा से ज्यादा। और सर जी। मैंने वो किया। और जी। अच्छा। लगभग सर 9 बजे तक, जैसे सुबह से 8 9, मतलब 12 11 12 घंटे रेगुलर हो जाते थे पढ़ाई। अच्छा। और अच्छा सुन अच्छा सोनू जी, मैं एक प्रश्न और पूछना चाहता हूँ आपसे कि जी स्टूडेंट्स सर। की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस ही होती है, जो कि आप जिस तरह से बता रहे हैं कि सर जी सर। मैंने थ्योरी अच्छी पढ़ ली पर मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस इतनी अच्छी नहीं थी। तो कोई जी भी सर, स्टूडेंट क्वेश्चन प्रॉब्लम प्रैक्टिस सॉल्विंग को स्किल कैसे नहीं थी। बेहतर बना सकता है, इसके लिए थोड़ा सा एडवाइस दीजिए कि आपने इस क्वेश्चन प्रैक्टिस को कैसे बेहतर बनाया और आपने अच्छा स्कोर वैसे भी किया है। तो जो स्टूडेंट्स इस बार एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है? जी सर, जैसे जैसे सर जो क्वेश्चन मुझे आते थे वो तो सही जी। है। जो क्वेश्चन नहीं आते थे उसको मैं जैसे सर हम्म। पहले क्वेश्चन को समझना,
बढ़िया तरीके जी। से समझिए वो पूछ क्या रहा है। एक्चुअली हम लोग यही जी। गलती करते हैं कि क्वेश्चन पूछता कुछ और कर कुछ और देते हैं। तो क्वेश्चन जी। पहले समझिए, उसके बाद जैसे सर आपका थियरी है जो, उसको आप सबसे ज्यादा सर मुझे हेल्प आपकी बुक से मिली थी। जो क्वेश्चन मुझे जी। फंसते थे उस बुक से खोजना, और सर वहां पर कहीं ना कहीं उसका मिलता था कि नहीं कैसे क्या करना है। ओके। और आप हमारी कॉम्बैट सीरीज भी अटेंड करते थे, क्योंकि कॉम्बैट सीरीज में डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ, वन शॉट सीरीज हम यस सर, यूट्यूब यस पे सर, डालते यस रहते तो। यस सर। ओके। सर बहुत हेल्पफुल था वो वन शॉर्ट सीरीज और कम्बैट जी। सीरीज, बहुत जी। हेल्पफुल रहा। सर जी। थियरी आप कम पढ़ सकते हैं, लेकिन जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर हाँ। रिजल्ट मिलेगा। सर हाँ। मेरा हाँ। मानना है कि एक दो बार आप थियरी बढ़िया कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस से मैक्सिमम क्लियर हो ही जाते हैं सर। अच्छा, सोनू जी, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट CSIR नेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनका सेकंड अटेम्प्ट था अच्छा नहीं कर पाए, थर्ड अटेम्प्ट था अच्छा नहीं कर पाए, आपको ऐसी किस बात ने मोटिवेट किया कि यार आपने फोर्थ अटेम्प्ट भी दिया और वो भी अच्छी तैयारी के साथ दिया? बच्चा तो सेकंड और थर्ड में सोचता है कि मैं तो नहीं करना चाहता हूँ। लाइक व्हाट इज योर एडवाइस टू देम कि भाई ऐसी जी कौन सी बात है जो कि मोटिवेट करते कि नहीं यार मुझे तो करना है? जी सर, जब आप इसके अलावा और कुछ नहीं करते हैं तो सबसे बड़ी चैलेंजिंग यही होती है कि अपने आप को रोके कैसे। मैं भी सर जी। हर रोज बहुत डिमोटिवेट भी हो जाता था। और जी। एग्जाम से पहले एक दिन पहले सर मेरा गेट का आंसर की आया था, तो मेरा मतलब उसमें भी नहीं हुआ। तो मैं अपने एक जी। फ्रेंड के यहाँ था, तो बोला कि भाई अब मेरे लिए अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अब अगर जैसे सर कोई बीएड कर रहा है या कोई दूसरा कर रहा है तो ठीक है, अगर जब हम्म। वन पॉइंटेड है तो उसके लिए हम्म। बहुत चैलेंजिंग हो जाती है। और सर जी। इसमें सबसे जरूरी होता है कि जब आपको क्लियर है, आपको विश्वास है कि हम्म। नहीं हम कर लेंगे, तो बस सर करना चाहिए। जी। अच्छा, नेक्स्ट सोनू जी, मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि जनरल एप्टीट्यूड आपका इतना अच्छा नहीं रहा, जिस तरह से मैं आपके मार्क्स देख रहा हूँ, तो आपके 9 मार्क्स जी आए सर, जनरल एप्टीट्यूड में। इससे पहले मैंने एक जी सर, जी स्टूडेंट का सर, पॉडकास्ट किया जिसका नाम अनुष्का मिश्रा है, वो भी जी यूपी से सर, ही हैं। उनके मार्क्स आए 28 आउट ऑफ 30। तो कहने के उनके JRF जी में सर, उनकी 35 रैंक थी, राइट? तो लाइक जी ऐसे सर। स्टूडेंट भी जिनका जनरल एप्टीट्यूड बहुत अच्छा और अच्छा कर गए, और आप जैसे एग्जाम्पल भी जिनका इतना अच्छा नहीं है फिर भी JRF कर गए। तो लाइक जनरल एप्टीट्यूड में आपको क्या चैलेंज आ रहा था? ऐसी कौन सी दिक्कतें आई आपको जिसकी वजह से आप इतना अच्छा नहीं कर पाए, और जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है? नहीं सर, जैसे माइंड सेट एक हो जाता है, तो मुझे एक हो गया था कि नहीं हो पा रहा है, तो फिर मैं करने हम्म। बैठा था, हो भी नहीं पा रहा था, तो एक प्रकार से जी। दिमाग में सेट था कि नहीं यार मेरे बस की बात नहीं है ये। तो सर जी। मुझे लगा कि जब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो फिर सब्जेक्ट पे ही हम्म। ध्यान देना चाहिए। और सर जी। तो फिर मैंने फाइनली उसको छोड़ ही दिया, हम्म। सब्जेक्ट पे ध्यान था। और सर जनरल एप्टीट्यूड में तीन चार क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आप कर सकते जी। हैं, कॉमन सेंस के क्वेश्चन होते हैं। जी सर। जी। जी जैसे सर, कि आपके। जैसे सर आपका यूट्यूब चैनल है और आपने बुक हम्म। भी लिखा उस पर, और वहां जी। से भी हेल्प मिल सकती है सर। जी। जनरल एप्टीट्यूड के लिए ना? यस सर, यस सर। सोनू जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और एक स्टूडेंट फोर्थ अटेम्प्ट में भी मेहनत करके अपना रिजल्ट ला सकता है। आप कहीं ना कहीं जी ऐसे सर, स्टूडेंट्स के लिए एक इंस्पिरेशन बनेंगे। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप जीवन में और भी आगे बढ़ें और उपलब्धि हासिल करें। आपके माता पिता का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ बना रहे, मैं ऐसी कामना करता हूँ। वंस अगेन सोनू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनके लास्ट में कोई आपका मैसेज? थैंक यू सर। यस सर, यही बोल रहे सर। सर जैसे जो भी स्टूडेंट है, फर्स्ट दो हम्म। फर्स्ट सेकेंड अटेम्प्ट में हो गया तो ठीक बात है सर, और जो हम्म। जिसका नहीं हुआ उसके लिए बहुत हम्म। चैलेंजिंग होता है। तो उनको पेशेंस रखना चाहिए और खुद पर काम करना चाहिए और विश्वास करना चाहिए, क्योंकि सर हम कभी हम्म। कभी ऐसा होता है कि हम काबिल होते हैं, क्वेश्चन कर भी पाते हैं घर पर रूम पर बैठकर, लेकिन एग्जाम हॉल में अपना 100% नहीं दे पाते हैं। तो सर जी। अपने आप को पॉजिटिव वे में लेना चाहिए और खुद पर काम करना चाहिए। और क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना ज्यादा करेंगे, और सर उसका एग्जाम हॉल में प्रेशर और सब कुछ कम ही होगा। और एग्जाम हॉल हम्म। में जितना लाइटली लेंगे उतने अच्छा बेटर कर पाएंगे आप। सोनू जी जी, एक छोटा सा क्वेश्चन और मेरे दिमाग में आ गया है। बच्चा जब तैयारी करता है ना, तब कंटेंट को लेके बड़ा परेशान होता है कि यार मैं यहाँ से पढ़ूँ, मैं यहाँ से पढ़ूँ, मैं वहाँ से पढ़ूँ, किताब वो पढ़ूँ, ये पढ़ूँ, वो पढ़ूँ। क्या हमसे जो पढ़े आपने, हमारा कंटेंट इनफ लगा आपको, या आपका क्या एडवाइस है स्टूडेंट्स के लिए? थोड़ा उसके बारे में बताइए। और शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते थे आप इसके जी लिए? सर, सबसे जरूरी होता है सर कि आप किसी पर ट्रस्ट करिए। अगर आप कई जगह भटकते हैं तो फिर सर उसका रिजल्ट कुछ मिलता नहीं है, बस आप भटकते जी। रहते हैं और दिमाग में ढेर सारे विचार जब आते हैं सर परेशान होंगे आप, और उसका कुछ मिलेगा नहीं। सबसे जरूरी होता है सर किसी एक टीचर पर आप ट्रस्ट करिए और सर खुद पर काम करिए। सबसे जरूरी होता है आप कितना पढ़ते हैं और कितना प्रैक्टिस करते हैं।
और खुद जी। हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा सर, और कोई जी। आपको करके नहीं दे देगा। जी। जी सर, शॉर्ट नोट्स जैसे सर आपको जो जैसे टॉपिक हुई, जो सर जो उसको आप पहले लिख लीजिए बढ़िया तरीके से, और सर उस पर क्वेश्चन कुछ है उसको सॉल्व करिए, जिससे आपको वो जो डिफिनीशन है या थ्योरम है सर उसको अप्लाई करना आना चाहिए। जैसे सर लिवलिस थ्योरम हुआ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हम्म। में, आप उसको लिखिए, उस पर उसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं ये जरूरी होता है। आप डिफिनीशन याद कर जी। लेंगे तो नहीं हो पाएगा, सबसे जरूरी होता है कि वो जी। अप्लाई कैसे करें क्वेश्चन में। जी। चलो यार सोनू जी, तो बहुत अच्छा ऐसे लगा शॉर्ट बात नोट्स करके। बना सकते वंस हैं अगेन सर। आपका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू। और आप जीवन में आगे बढ़े और इसी प्रकार से सफलता हासिल करें। आप जैसी कोई और उपलब्धि हासिल करेंगे तो हम आपको वापस हमारे यूट्यूब चैनल पर लेके आएंगे, जहां पर आप अपनी जर्नी हमारे जी स्टूडेंट्स के साथ सर। जरूर शेयर करेंगे। धन्यवाद।